नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 बोलता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, creditors are 70,000, firm's capital is rupees 1,20,000, cash balance is 10,000, other assets realized शब्द given है, that is 1,50,000, gain oblique loss in the realization account will be। तो यहां पे पहले अपन लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली डिसोल्यूशन में, बहुत ही छोटा सा ब्रीफ दूंगा आपको मैं कि डिसोल्यूशन में करना क्या होता क्या है। डिसोल्यूशन में बेसिकली फर्म डिसॉल्व होती है। अब क्योंकि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो यहां पे जितने भी फर्म के पास एसेट्स हैं एंड जितने भी फर्म की लायबिलिटीज हैं, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। खत्म कैसे होंगे? दैट इज, जितने भी एसेट्स हैं ये इन सबको आप कर दोगे सेल ऑफ, बेच दोगे, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं इनको आप कर दोगे पे ऑफ। ठीक है। अब होता यह है, अगर आपको एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है एडिशनल में, दैट इज एडजस्टमेंट गिवन है कि ये एसेट इतने में बिक रहा है, तो ही उसको आप बेचोगे। ठीक है। अगर किसी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उसको नहीं बेचते हैं हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों ने उसको फेंक दिया, कुछ भी अमाउंट उसमें से रिकवर नहीं हो पाया। बट लायबिलिटीज जो भी होती हैं, इंफॉर्मेशन गिवन हो चाहे ना हो, आपको पे ऑफ करना ही है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि इतना पे करना है तो उतना पे कर दो, अगर नहीं गिवन है देन ऑल्सो यू हैव टू पे इट कंपल्सरीली। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है यहां पे? ओके। अब अगर इतना समझ में आता है तो क्वेश्चन में आपके पास लायबिलिटीज भी गिवन है, एसेट्स कितने के बिके वो गिवन है, और कैपिटल्स गिवन है एंड कैश बैलेंस गिवन है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी। यूजुअली क्वेश्चन में डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, बट यहां पे कुछ चीजें गिवन है। तो सबसे पहले यहां पे बैलेंस शीट बनेगी। तो अपन बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं कि कैसे बनेगी। इसके बाद हम लोग इसमें शॉर्टकट देखेंगे कि इसको तुरंत कैसे आंसर सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड बैलेंस शीट। तो यहां पे जो आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनने वाली है, इसमें क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले यहां पे आएंगे आपकी लायबिलिटीज, इसके बाद आएंगे आपके एसेट्स, लायबिलिटीज का अमाउंट एंड आपके एसेट्स का अमाउंट। तो जो भी चीजें गिवन है अपन लोग पहले एनालिस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये क्रेडिटर्स आर योर लायबिलिटीज, तो ये हो गए आपके क्रेडिटर्स। अपन लिख देते हैं लायबिलिटीज में, जो कि गिवन है 70,000 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास है फर्म्स कैपिटल, पूरी फर्म की कैपिटल गिवन है, तो ये भी आपकी एक लायबिलिटी होती है जो कि है 1,20,000। नेक्स्ट इज कैश बैलेंस, एसेट होता है आपका, तो आपके पास कैश गिवन है 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट है आपके पास अदर एसेट्स रियलाइज्ड। ये गलती मत करिएगा यहां पे एसेट्स लिखने की जो रियलाइज हुए हैं। रियलाइज का मतलब है कि इतने में ये बेचे गए हैं। ठीक है, इनकी असली कीमत कितनी है ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसी वजह से हम लोग को बनाना होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहां पे आपको क्लोज करना होगा अपना बैलेंस शीट।
क्योंकि हमको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों ही साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे द हेवियर वन इज लायबिलिटी वाला, दैट इज 1,90,000। वी विल राइट 1,90,000 ऑन दिस साइड एज वेल, जो कि इक्वल होते हैं। यहां पे जो आपके पास सन्ड्री एसेट्स निकल के आएंगे, दैट इज 1,80,000। दिस इज बेसिकली योर बैलेंसिंग फिगर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री एसेट्स? सन्ड्री मतलब छोटे मोटे बहुत सारे। तो यहां पे स्पेसिफिकेशन में हम लोग को नहीं जाना है कि कौन कौन से एसेट्स हैं, मशीन है, फर्नीचर है, कुछ नहीं। सिंपली आपको ये निकालना है कि कितने के एसेट्स थे हमारे कंपनी के पास जब कंपनी वाइंड अप के स्टेज पे गई, या जब कंपनी का डिसोल्यूशन प्रोसेस चालू हुआ। ठीक है, वो कैसे निकलता है? आपको सबसे पहले लायबिलिटी से टोटल करना है। वही टोटल को आप इधर भी लिखोगे, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। इसमें से यू विल डिडक्ट द कैश बैलेंस, तो आपका सन्ड्री एसेट्स निकल के आ जाएंगे जो कि बेचे गए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यही सन्ड्री एसेट्स बेचे गए हैं 1,50,000 में। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोग को एक तरीके से 30,000 का लॉस हुआ है। यहां पे 30,000 का लॉस हुआ है, और यही इसका आंसर भी है। मतलब क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसे कैसे, इतना सिंपल सा कैसे? समझिएगा, अभी आपको मैंने समझाया था कि या तो एसेट्स बिकेंगे पूरे के पूरे, और लायबिलिटीज को आपको पे ऑफ करना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो चाहे ना हो, लायबिलिटीज तो तब भी पे ऑफ होंगी। तो जो यहां पे क्रेडिटर्स हैं आपके 70,000, इसके बारे में कोई भी एज सच इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इनको कितना पे करना है। तो कंपल्सरीली इसको पूरे ही 70,000 पे करने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन बोलता कि इसको आपको पे करने हैं ओनली 50,000, सपोज 20,000 रुपए कम, तो हमको 20 का प्रॉफिट हो रहा होता इन पेइंग टू दी क्रेडिटर्स। बट यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये 70 के 70 पे ऑफ कर दिए जाएंगे। एंड यहां पे जो आपके एसेट्स थे 1,80,000 वाले, वो बिके हैं 150 में। तो यहां पे आपको लॉस हो गया 30,000 का। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जितने आपको सबसे पहले इनका टोटल करना है लायबिलिटीज का, वो आप तुरंत दिमाग में कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हो। दैट इज 120 प्लस 70 190। 190 में से 10,000 का एसेट था आपके पास, दैट इज कैश। माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 180 वाले एसेट्स थे जो कि बिक गए 1,50,000 में। 30,000 इज द आंसर। खत्म। इतना ही छोटा इसका आंसर है। ठीक है, दिखता है कि बहुत बड़ा होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी से टोटल करो, माइनस कर दो उसमें से जो एसेट गिवन है आपको, उससे आपका सन्ड्री एसेट निकल के आ जाएगा। इज दैट ओके? तो यहां पे 16 का तो आंसर आने वाला है, दैट इज डी ऑप्शन, 30,000 लॉस। तो ये खत्म हुआ हम लोगों का 16 क्वेश्चन। एंड इससे खत्म होता है हमारा एमसीक्यू का पार्ट। जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे 16 तक होते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस, जो कि आने वाले हैं 3 मार्क्स के। तो कहीं मत जाइएगा, इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जो कि तुरंत ही आएगा, जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 17।